Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। हैप्पीनेस क्वोशेंट को या हैप्पीनेस इंडेक्स को जब हमने देखा तो हमने पाया कि कभी कभी मेरी ज़िंदगी में मेरे दिन भर में हैप्पीनेस जो है वो कभी ऊपर चली जा रही थी, कभी नीचे। लेकिन जब हमने ये समझा कि मैं खुद क्रिएट करती हूँ अपनी खुशी, ताकत महसूस की। लेकिन अब बात ये थी कि मेरा जो हर थॉट है वो क्रिएट कर सकता है हैप्पीनेस, यानी कि जो फीलिंग है खुशी की वो मेरे थॉट्स क्रिएट करते हैं। और अगर देखें तो हमने ये समझा कि मेरे थॉट्स या मेरी सोच जो है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रही थी, या तो जो पास्ट एक्सपीरियंस थे मेरे, या जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास जा रही थी, और सबसे बड़ी बात मेरे बिलीफ सिस्टम्स, यानी कि मैं किन मान्यताओं को लेकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। अब ये तो पूरा का पूरा मेरी सोच जो है उस पर निर्भर करता है, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा जीवन जीने का जो तरीका है वो मेरी मान्यताओं पर ही खड़ा है। कैसे अब उनको देखना है और कैसे उन्हें बदलना है, ये पूरी श्रृंखला का हमारा जो है वो एस्पेक्ट रहेगा। लेकिन आज बातचीत करते हैं अपने बिलीफ सिस्टम्स पर एक बार फिर से, और हमारे साथ बात करने के लिए हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आपने एक बात हमें कही थी, अगर पिछली कड़ी को याद करें, कि अगर मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी फीलिंग जो है वो ठीक है, अच्छी की फीलिंग है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई अनकम्फर्टेबलनेस नहीं है, मतलब बिलीफ सिस्टम ठीक है। और अगर मैं अनकम्फर्टेबल हूँ, कोई भी तरह की नेगेटिविटी है, चेक द बिलीफ सिस्टम। बहुत से लोगों ने किया है। अब ये बिलीफ सिस्टम जो है, जो जिस पर मैं काम कर रही थी, वो वर्क कैसे करता है? जो बिलीफ सिस्टम है उसी के आधार पर ही थॉट्स क्रिएट होंगे ना। लेट्स से चलो हमने पिछली बार कई बड़े बड़े बिलीफ्स, छोटे छोटे सिंपल बिलीफ देखते हैं। इवन ए सिंपल बिलीफ लाइक आज के समय में चिंता होना तो नेचुरल है, यू नो, कि तनाव तो नेचुरल है। अब ये मेरा बिलीफ है कि तनाव तो नेचुरल है, तो सारा दिन में जितनी बार भी आई एक्सपीरियंस एंग्जाइटी या टेंशन या वरी, आई विल एक्सेप्ट इट एज कि ये कुछ गलत नहीं हो रहा है, ये गलत नहीं हो रहा है, ये नेचुरल है, डिस्टर्बेंस इज ओके, इज ओके। एंड फिर मैं अपने आप को छोटी छोटी बातों में टेंस्ड होना भी परमिशन दे देती हूँ कि इट इज़ ओके। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम अलाउड टू स्मोक, तो फिर मैं सोचूंगी थोड़ी उसकी वजह, स्मोकिंग तो मेरे लिए ठीक है, इट्स अलाउड टू डू इट, तो आई डू इट वेरी इजीली। लेकिन जो नहीं करता है तो वो नहीं करता, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम ये है कि आई एम नॉट गोइंग टू स्मोक। सिमिलरली इफ आई क्रिएट अ बिलीफ सिस्टम पीस इज नेचुरल, अभी तक मेरा बिलीफ सिस्टम था टेंशन इज नेचुरल, एंगर, छोटे छोटे एंगर तो ठीक है ना। तो अगर मेरा बिलीफ सिस्टम है एंगर इज नेचुरल, तो फिर मैं गुस्सा करने से पहले 2 बार सोचूंगी तो नहीं ना, एंगर इज नेचुरल, तो थॉट कैसी क्रिएट होगी, वैसे ही होगी, फिर वो आगे बिहेवियर में आएगी। अब एक्सपेरिमेंट करके देखें कि एंगर इज नेचुरल के साथ हम कहाँ पहुँचे। गुस्सा करने की हमें आदत सी पड़ती गई और हर बार करके मेरे अंदर ही वो दर्द क्रिएट हुआ। एक दिन के लिए एक्सप्लोर करें एक नया बिलीफ सिस्टम, एंड दैट इज पीस इज नेचुरल। और कैसे पता चलेगा विच वन इज नेचुरल? जो हमें कंफर्टेबल फील करता है। आज भी कितना भी गुस्सा कर लें, लेकिन हर एक को अच्छा क्या लगता? पीस, शांति मांग ही रहे होते ना, ढूंढ रहे होते हैं। तो अभी हम शांति मांग रहे हैं, ये भी तो एक बिलीफ है कि शांति हमें बाहर से मांगनी है, शांति हमें कहीं बाहर से, खुशी भी हमें बाहर से ढूंढनी है। अब मेरा ये बिलीफ है कि खुशी बाहर मिलती है, तो मैं ढूंढूंगी कहाँ? बाहर ही ढूंढूंगी। मैंने ये तो बिलीफ कभी क्रिएट ही नहीं किया कि खुशी तो मेरी अपनी इनर स्टेट ऑफ बीइंग है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पर डिपेंडेंट है। तो जिस क्वालिटी का बिलीफ, उसी क्वालिटी के फिर थॉट क्रिएट होती। तो एक दिन हम एक सिंपल न्यू बिलीफ से एक्सप्लोर करते, पीस इज नेचुरल, एंगर इज अननेचुरल। लेकिन एंगर पे नहीं मनन करेंगे, तो हम कहते पीस इज नेचुरल, पीस इज माय नेचर, हैप्पीनेस इज नेचुरल, हैप्पीनेस इज माय नेचर। तो ये बिलीफ लेकर अब सारा दिन चलो। तो एक दिन में मैजिक नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे वो हमारा बिलीफ हमारे थॉट पर वर्क करेगा। अब मुझे अगर गुस्सा आएगा, या अगर मैं गुस्सा, सी अभी तक गुस्सा आएगा, तो गुस्सा आएगा नहीं। अब अगर मैं गुस्सा करूँगी तो आई विल इमीडिएटली टेल माई सेल्फ गु मेरा नेचुरल नहीं है। ओह अमेजिंग, यू नो, गुस्सा आएगा मतलब कि क्योंकि कोई और कर रहा था, हाँ, सी तो हाउ आएगा। डीप रूटेड इट इज, हाउ डीप रूटेड इट इज। बट नाउ इमीडिएटली वी कैन चेंज। गुस्सा अब जब हम क्रिएट करेंगे तो हम तुरंत अपने आप को कहेंगे दिस इज़ नॉट नेचुरल। अभी तक पहले मैं कहती थी ये तो करना ही था ना,
तो उसके लिए भी जस्टिफिकेशन था मेरे पास करने के लिए, तो मैंने वो संस्कार पर वर्क नहीं किया। अब हम कहेंगे कि नहीं, मुझे आया, लेकिन स्टिल दिस आई कुड हैव डन विदाउट दिस, इनफैक्ट आई वांट टू डू इट विदाउट दिस। तो धीरे धीरे मेरा अटेंशन होगा उस पर, धीरे धीरे मेरा थॉट चेंज होगा और फिर ऑटोमेटिकली वो मेरे बिहेवियर में आएगा। लेकिन गुस्सा जायज़ है, गुस्से से ही काम होगा, गुस्सा तो नेचुरल है, तो देन माय थॉट प्रोसेस विल वर्क ओनली इनफैक्ट अगर हम देखें बिलीफ जो है वो एक थॉट ही तो है। हाँ, it is, but a मतलब very वो इतना it is a restated, हाँ, it is a deep rooted foundation thought जिसके ऊपर से बेसिस पर छोटे हमारे छोटे और बहुत सारे थॉट्स thoughts निकलते create हैं। होते हैं। ओके, Absolutely, इसीलिए वो फंडामेंटल की क्वालिटी और भी ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट होती कि उसके आधार पर ही ये क्रिएट होंगे। अब जो इस थॉट को लेकर या इस बिलीफ को लेकर चलेंगे, एंगर इज़ नॉट हेल्दी या एंगर के बिना काम हो सकता है, तो उनको जब भी गुस्सा आएगा वो तुरंत किसको देखेंगे? अपने को देखेंगे, अपने पर काम करेंगे और धीरे धीरे वो बिलीफ फिर उनकी डेस्टिनी बन जाएगा कि एंगर के बिना प्यार से काम करेंगे। हो सकता है, लेकिन जब तक उधर ही चेंज नहीं किया, इट विल नॉट वर्क so again I think it should be belief. My belief leads me to destiny, basically. It is. Belief creates thoughts and then thoughts leads to destiny. Absolutely. तो समवेयर ये जो बिलीफ सिस्टम की बात करते हैं, कई सारे हमने बिलीफ्स लेकर देखे थे, उन्हें एक्सप्लोर किया था। आगे आने वाली कड़ियों में भी हम करेंगे कि क्योंकि हम हैप्पीनेस इंडेक्स को देख रहे हैं कि दिन भर में मेरा इंडेक्स जो है वो स्टेबल है या कहाँ कहाँ ऊपर नीचे जा रहा है। जो हमने कई चीज़ें देखी थी, जो बिलीफ सिस्टम ही थे वो एक्चुअली कि मेरी हैप्पीनेस किस किस पर डिपेंड कर रही थी। ना जब मैंने ये कहा कि बाहर से आनी है, तो मैंने देखा कहाँ 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 मुझे हैप्पीनेस मेरी डिपेंड करती थी। मैंने अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज किया। आई डोंट नो डीप रूटेड गया कि नहीं, लेकिन ये एक थॉट एक नया बिलीफ सिस्टम बन गया एक्चुअली कि हैप्पीनेस मेरी अपनी क्रिएशन है। अभी तक था साधनों से खुशी मिलेगी, अब हैप्पीनेस मेरी अपनी क्रिएशन है। दो बिलीफ सिस्टम है या नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है उस पर। मैं डिस्टर्ब नहीं हो जाऊंगी अगर मेरे पास मोबाइल आज नहीं है, मैं डिस्टर्ब नहीं हो जाऊंगी मेरा मोबाइल अगर बाकियों के हिसाब से थोड़ा सा लोअर क्वालिटी का है। साधन यूज़ करने के लिए है, लेकिन अगर वो साधन ही मुझे डिस्टर्बेंस का कारण बने, तो वो बने तो लाए तो हमने सोचा था कि ये खुशी देंगे, लेकिन ये ही और ही। तो जैसे ही हम अपने बिलीफ्स को चेक करेंगे, अब नए बिलीफ के साथ जीवन को जीने की कोशिश करें कि साधन है यूज़ करने के लिए, साधन कंफर्ट देते हैं, खुशी नहीं क्रिएट करते। नाउ एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट विद दिस, एंड फिर अगर कंफर्टेबल लगे तो फिर उसको हम कह सकते हैं दिस इज द ट्रुथ, एंड दिस इज माय न्यू बिलीफ सिस्टम, दिस इज द ट्रुथ। देन एक है बिलीफ, एक है ट्रुथ, जो शाश्वत है, जो सच है। yes. जो हम कहते हैं ना, हमने कई बार कहा कि राइट और रॉन्ग एक्चुअली क्या है। तो राइट और रॉन्ग, यस वी से इट्स रिलेटिव, बट एक्चुअली इट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू मेक मी कंफर्टेबल, दैट इज़ ट्रूथ फॉर मी। तो जब हम इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड इफ इट मेक्स मी कंफर्टेबल, देन इट्स नो लॉन्गर अ बिलीफ, दिस इज़ द ट्रूथ फॉर मी, यस दिस इज़ वॉट इज़ नेचुरल। फिर हमारे जीवन के वो जो फाउंडेशन लेयर है वो थोड़ी सी सेट होती जाएगी। somewhere we're really reaching out to the crux कि क्या है वो चीज़ जो अभी भी हम कहते थे ना कि वो फीलिंग या वो थॉट इतना स्ट्रांग होता है कि वो नहीं चेंज हो पा रहा, क्योंकि डीप रूटेड मतलब जीवन भर हम उस पर चले होते हैं। एक और अब बिलीफ सिस्टम है या एक ट्रुथ है, क्या है, क्योंकि हमारी हैप्पीनेस उस पर डिपेंड कर रही होती है, या हम कहते हैं कि वी गेट हैप्पीनेस आउट ऑफ दैट, एंड दैट इज़ व्हेन वी टेक अ ब्रेक, व्हेन वी गो ऑन हॉलीडेज़, या हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, चाहे वो टेलीविज़न के माध्यम से होता है, चाहे वो फिल्म्स के माध्यम से है, या किताब पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी नॉवल पढ़ रहे हैं। You know, this actually gives me why we go for movies. Yeah. You know, why we watch television also. Why do we watch? Because it gives us somewhere, you know, we feel good. See, why do we watch television? या why do we watch a movie? या why do we want to go for a holiday? कि कहीं ना कहीं जो मेरे thoughts चल रहे हैं, उनकी quality बहुत pleasant नहीं है मुझे. Then I say, take a break. You know, every time you're stressed out, go and take a break. Absolutely. तो take a break क्या करना है actually मुझे? मैं चाहती हूँ कि मेरे वो वाले जो thoughts हैं, वो चले जाएं and I can, you know, be mentally very relaxed. लेकिन what we need to understand is कि ये सब करने से, no, it's absolutely fine to go for a holiday, to watch a movie, to go watch television, whatever. लेकिन with full understanding कि इसका क्या क्या इम्पैक्ट है और इसका क्या क्या फ़ायदा है। हम सोच रहे हैं ये करने से खुशी मिलेगी, वो हमें अपने आप के अंदर चेक करना पड़ेगा कि क्या ये करने से खुशी मिलती है आपको, खुशी आप क्रिएट कर पाते हैं।
एक्चुअली अगर आप थोड़े दिन ध्यान से अपने आप को देखेंगे तो जितनी देर हम कुछ और करते हैं हमारा मन वो हमारी थॉट, सपोज आज मेरा ऑफिस में किसी के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, इट्स कॉन्स्टेंटली ऑन माई माइंड, उसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा मैं कल, अब मैं घर आई, मैं टीवी ऑन कर दिया, राइट, टीवी में कुछ और टोटली डिफरेंट आई एम वॉचिंग, तो उतनी देर के लिए वो थॉट्स जो मेरे वो चली गई। तो क्योंकि वो थॉट्स चली गई तो मुझे लगा वो टीवी का वो प्रोग्राम मुझे खुशी दे रहा है, क्योंकि वो प्रोग्राम ने क्या कर दिया था, मेरी वो जो पेनफुल वाली थॉट्स थी सारी, वो पेनफुल वाली थॉट्स थोड़ी देर के लिए वो रुक गई। तो तो आई फील बेटर, क्योंकि वो पेनफुल वाली थॉट्स तो मुझे बहुत तकलीफ दे रही थी, तो वो थोड़ी देर के लिए आई फॉरगॉट अबाउट इट। तो मुझे लगता है ये प्रोग्राम ने मुझे खुशी दी। आई हैव टू बी वेरी क्लियर, प्रोग्राम ने मुझे खुशी नहीं दी, वो थॉट्स को थोड़ी देर के लिए आउट कर दिया। जैसे ही प्रोग्राम ऑफ होगा वही वाली थॉट्स वापस आने वाले, वापस आ जाएंगे। कितनी देर प्रोग्राम देखेंगे, कितनी देर टीवी देखेंगे, कितनी बार हॉलिडे पर जाएंगे। सो दिस इज जस्ट अ सिंपल वे ऑफ अवॉइडिंग द इनर वर्क, क्योंकि हमें लगता है बस ये थोड़ी देर देख लिया, वो सारी बातें भूल गई। एंड हम अलग अलग तरीके यूज करते हैं, कोई लोग उसके लिए शॉपिंग जाते हैं, कोई लोग उसके लिए हर्ट दूर करने के लिए, भूलने के लिए। सी दैट इज द डिफरेंस, एक है भूलना, एक है दूर करना, एक है उसको खत्म कर देना। तो कोई भी ऐसे माध्यम यूज करने से वो खत्म नहीं होता है, वो थोड़ी देर के लिए भूल जाता है, क्योंकि एक और मीडियम आपके माइंड के ऊपर ओवर पावर करता है। तो एक यस, द बेनिफिट इज देयर कि मैं थोड़ी देर के लिए अपनी वो थॉट्स को भूल जाती हूँ, लेकिन साथ साथ क्या होता है, एक पर्टिकुलर मीडियम मेरे माइंड के ऊपर ओवर पावर कर देता है। एक तरफ से मैं कोशिश कर रही हूँ ये सीखने की कि कैसे मैं अपने माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में लूँ, ताकि मेरा मन के ऊपर कोई भी चीज़ हावी नहीं हो। लेकिन जितनी देर हम एक प्रोग्राम देख रहे हैं, किसी भी दिन अपने आप को वॉच करिएगा कि आपका माइंड टोटली उसके अंदर उसके साथ हो जाता है। अगर वहाँ कोई रो रहा है तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर है, वहाँ कोई लड़ रहा है उसका इफेक्ट कंप्लीटली हावी हो चुका होता है। अब ये क्या हो रहा है एक्चुअली कि मेरे मन की अपनी जो पावर है थॉट क्रिएट करने की, वो फॉर द टाइम बीइंग पूरी बंद हो चुकी है। ये सिचुएशन जो इस टीवी स्क्रीन पर आ रही है, ये सिचुएशन मेरे मन की थॉट्स को क्रिएट करती है। यहाँ मेरा बिलीफ सिस्टम बनता है कि सिचुएशंस क्रिएट थॉट्स। दिस इज वेयर, बिकॉज आई सी इट हैपनिंग प्रैक्टिकली, कि मैं अपने मन का कंट्रोल पूरी तरह से उस सिचुएशन को, जो अभी तो अक्रॉस द स्क्रीन है, लेकिन उस सिचुएशन को पूरी तरह से दे देता हूँ। वो रोते हैं तो मैं रोता हूँ, वो हंसते हैं तो मैं हंसता हूँ। तो इतना मेरा मन पूरी उसके अंदर इनग्रॉस्ड हो जाता है। तो उतनी देर क्या होता है, मेरी माइंड की क्रिएटिविटी, जो हम कह रहे हैं कि हमारे मन की इतनी पावर है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी सिचुएशन, हमारे माइंड के अंदर पावर है अपने आप की थॉट क्रिएट करना, कि भले कोई सारे भी रो रहे हो मेरे आसपास, मेरे मन के अंदर फिर भी ताकत है कि मैं उस समय स्टेबिलिटी की थॉट क्रिएट कर सकूं। लेकिन जितनी देर ये हम टेलीविज़न या मूवी देख रहे हैं, उतनी देर हमने क्या किया, अपनी मन की पावर को दबाते गए। तो एक चीज़ है जिसको हमें धीरे धीरे से एक्चुअली एम्पावर करना है, लेकिन हम उसको रोज़ और ही दबा देते हैं एंड रोज़ उसकी क्रिएटिविटी को फिनिश करते जाते हैं। क्रिएटिविटी टू क्रिएट माय ओन थॉट्स, क्रिएटिविटी टू चूज माय ओन थॉट्स। क्रिएट तो हम कर ही रहे हैं। तो एक तरफ से हम वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर, क्रिएटिविटी को अवेयरनेस के साथ हम अपनी थॉट्स क्रिएट करें, और दूसरी तरफ से हम अपनी ही क्रिएटिविटी को ख़त्म करते जाते हैं। तो जहाँ तो हम एक तरफ से बात करते कि कोई भी सिनारियो में हमें डिटैच्ड होकर रहना है, ताकि सिचुएशन का प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े, पर अभी तो टीवी और मूवी का ही प्रभाव इतना पड़ रहा है। पर उसमें मज़ा आ रहा होता है ना, उसमें वी गेट सो इन्वॉल्व्ड एक्चुअली। चाहे वो नॉवल की बात करते हैं, किताब की बात कर रहे हैं, या फिर हम मूवी की बात कर रहे हैं, या सीरियल्स की बात कर रहे हैं। Yes. तो एक स्टिमुलेंट है, एक कहीं ना कहीं। व्हाई वी लाइक इट सो मच? बिकॉज इट्स अ स्टिमुलेंट जो मेरे अंदर, एक तो मेरी वो मेरे इनर वर्क को बंद कर देता है। आई डोंट हैव टू डू एनी इनर वर्क। वो जैसे कि मेरे सोचने का काम वो करने लगता है, मुझे नहीं करना। वो बने बनाए थॉट्स मुझे दे रहा है पैक कर करके। सी नाउ दिस इज अ गुड वन, कि वो बने बनाए मुझे दे रहा है। अब यही थॉट प्रोसेस के साथ नहीं बना रहा है, मुझे पैक कर करके खाना मिल रहा है। वाह, yes. तो मेरे को कुछ नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पर।
someone else is doing everything for me, क्योंकि वो someone else has taken over my whole mind power. तब हम कहते हैं कि ये मूवी बहुत अच्छी है, क्योंकि हम पूरी तरह से उसके अंदर इन्वॉल्व हो हमने गए, सारे इमोशंस को जी लिया। Yes. एक बार किसी ने मुझे कहा कि मैं इस फिल्म में इतना खुश हुआ क्योंकि मैंने सारे इमोशन को जिया यार। से अब क्या, लेकिन विच इज़ ओके, आप देखें वो सारा, बट ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यही इफ़ेक्ट फिर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है। अभी तो थोड़ी देर टीवी के एक्टर्स थे, लेकिन फिर जब रियल लाइफ एक्टर्स के साथ होंगे हम सारा दिन, तब भी अगर मेरे माइंड ने वो पावर गिव अप कर दी है कि आई गो इनटू माय लाइफ देन विद दिस बिलीफ सिस्टम कि सिचुएशंस मेरी थॉट्स को क्रिएट करती हैं, क्योंकि मेरे माइंड के अंदर वो पावर धीरे धीरे खत्म होती जाती है। वाई डू वी से इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया, हम कहते हैं ना इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया कितना है आज के बच्चों पर। सो व्हाट इज इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया? ओह, इट मींस यू नो लाइक वो इतना स्ट्रॉन्ग आपका हैबिट बन जाती है, यू नो आपके माइंड की थॉट को क्रिएट कर रही है ना। आप एक पर्टिकुलर सीरियल, एक कार्टून देख रहे हैं बच्चे कंटिन्यूअसली, yes. अब कार्टून में भी आज अगर वायलेंस है, यू नो कार्टून में भी वायलेंस हो गया है, तो मैं वायलेंस देखता जा रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन इज क्रिएटिंग थॉट्स। अब वो वायलेंस की इन्फॉर्मेशन लेते गए उसी क्वालिटी की थॉट्स क्रिएट होती गई, और हर रोज देखते 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 हर रोज देख रहे हैं, तो वो मेरा क्या बनता जा रहा है? Of course, हाँ। तो वही मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा बन रहा है, वही मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में फिर आता जा रहा है। तब कहते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया। We really need to see. Actually, if I repeat it, it'll become more comfortable for me. कि मैं आज कोशिश ये कर रही थी कि अपने थॉट्स खुद क्रिएट करो, राइट? लेकिन मेरे बिलीफ सिस्टम्स या वो बिलीफ जो मेरे साथ चल रहा था, वो एक थॉट इतना स्ट्रांग होता था कि उसको मैं ओवरपावर नहीं कर पा रही थी, नया थॉट नहीं क्रिएट कर रही थी। और आज मैंने अपने आप को ऐसी सिचुएशंस, ऐसे माध्यम दिए, चाहे वो टेलीविज़न है, चाहे वो सीरियल है, फिल्म है या नॉवल है, कि उस हर सिचुएशन ने मेरी क्रिएट करने की, थॉट क्रिएट करने की, सही थॉट चूज़ करने की जो पावर है, उसको कुंद कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। Absolutely. And उसमें भी अब क्या हो रहा है? It's so Quality. harmful. It is harmful, yes. And it becomes even more challenging when quality क्या है जो आप रोज देख रहे हैं। हाँ, जब हमें ये समझ में आता है कि ये मीडिया हमारे थॉट पावर को कितना डीप इन्फ्लुएंस कर रहा है, तब और भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम किस तरह का प्रोग्राम, किस क्वालिटी का प्रोग्राम अंदर फीड कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी थॉट्स को क्रिएट करना है। अब मेजॉरिटी जो हमारे सीरियल्स हैं या सोप ऑपरा है, उसमें हर एक दूसरे को या तो चीट कर रहा है, कोई किसी का विश्वास तोड़ रहा है, कोई किसी के अगेंस्ट मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि दे विल से दिस इज व्हाट सेल्स। अगर सब कुछ हम उसमें अच्छा अच्छा दिखाएंगे तो हु इज गोइंग टू नहीं, और वॉच। ऊपर से कई बार तो ये भी कहा जाने लग गया कि जो हो रहा है समाज में उसी का आईना है। या लेकिन अगर कहीं थोड़ा थोड़ा हो भी रहा सपोज, लेकिन इतने सब लोग अगर उसको रोज देखते जाएंगे एंड दैट इज हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑन माय थॉट्स, तो कहीं ना कहीं वो मेरे घर में धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो मेरे मन में होना शुरू हो गया। टीवी का इम्पैक्ट घर पे नहीं है, टीवी का इम्पैक्ट हर एक के मन पर है, और फिर वो हर एक की सोच वैसी बन। अगर मैं रोज़ एक सीरियल देखूं जिसमें मुझे ये दिखाई दे कि किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, आज तो घर के अपने ही परिवार वाले घर वालों को धोखा दे रहे, अगर मैं रोज़ 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 ये देखूं, विल इट नॉट हैव एन इम्पैक्ट ऑन माई थॉट? डेफिनेटली। इवन न्यूज़ को भी अगर हम देखते हैं, हर रोज़ चाहे वो पात्र बदल जाए, चाहे वो लोग बदल जाए, लेकिन वो न्यूज़ इतनी यही वाली हिट कर रही है, वायलेंस वाली, फियर वाली, तो वो मेरी थॉट्स पर क्रिएट होगा। अगेन लेट्स ब्रिंग इट बैक टू दिस प्रोग्राम। क्यों अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज? क्योंकि यहाँ हम एक डिफरेंट माइंडसेट की बात कर रहे हैं। अब जो एक बिलीफ सिस्टम के साथ चल रहे थे कि एंगर इज नेचुरल, टेंशन इज नेचुरल, फिर सुन के क्या हुआ, उनकी थॉट पर उसका इफेक्ट पड़ा, एंड मेनी पीपल सेड लेट अस एक्सप्लोर कि गुस्से के बिना भी काम हो सकता था। लेकिन रोज अगर सीरियल देखेंगे जिसमें गुस्से से काम हो रहा है, तो वो गुस्से के पिक्चरें अभी तक यू नो लाइक ये जो बात है कि अंडरडॉग का जो वो होता है कि उसका जो है, उसका वायलेंस, उसका दुख, उसका So सब that कुछ it is a उसको direct- हाईलाइट और ग्लैमराइज किया जाता है। एब्सोल्युटली। तो दिस इज अ डायरेक्ट प्रूफ कि जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो आपके थॉट प्रोसेस को कितना डीप इन्फ्लुएंस करता यू है। नो, इनफैक्ट आई हैड दिस मेजर बिलीफ सिस्टम कि जो पैसा है वो आपको गलत रास्ते पर लेके जाता है। पैसा इज सिन, एंड दिस इज व्हाट द बिलीफ सिस्टम है बिकॉज ऑफ द फिल्म्स।
true, but which is not true, Of but course, actually, but I understood it now. yeah, so this is not true. तो कहीं ना कहीं वो हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत इन्फ्लुएंस होता है. तो भले आज हम टीवी देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, और फिर हम सिर्फ अकेले नहीं देख रहे, हमारे साथ पूरा. हमारे बच्चे जितने छोटे हैं उतना उनके ऊपर इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, क्योंकि उनकी तो अभी पावर ऑफ द माइंड डेवलप हो रही है कि कैसे थॉट्स क्रिएट एक करना. और बड़ी बात आज यहाँ क्लियर ये होती है सिस्टर शिवानी कि ये हम सब कहते आ रहे हैं कि टीवी का इन्फ्लुएंस बहुत ख़राब है, फिल्म्स नहीं देखनी चाहिए इतनी, टीवी इतना मत देखो. क्यों कहते हैं हम माँ बाप अपने बच्चों को? क्या हमें रीज़न पता था? लेकिन आज अपने लिए भी तो रीज़न पता चल. हम कहते हैं हम बड़े हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें तो देखना ही पड़ेगा, हमें इन्फॉर्मेशन तो लेनी है ना, हमें न्यूज़ तो देखनी है ना, हमें ये तो करनी है. और हम सिर्फ कहने के लिए कहते आ रहे थे आज तक अपने बच्चों को. True. आज अगर हम समझ के अपने ऊपर और बच्चों के ऊपर एटलीस्ट थोड़ा सा काम करना शुरू करें तो टीवी से हम निकल तो नहीं पाते कंप्लीट. नहीं, हम बच्चों को कहते हैं टीवी मत देखो, क्योंकि हमें लगता है बहुत ज़्यादा टाइम वो उसी के सामने स्पेंड कर रहे हैं. उतना टाइम उन्हें पढ़ना चाहिए, या उनकी आईसाइट खराब होती है. वेरी फ्यू ऑफ अस नो कि उसका इम्पैक्ट हमारे माइंड पर कितना नहीं, पड़ता हम है. कहते तो आते थे लेकिन कैसे पड़ता है ना, ये तो मुझे भी नहीं पता था अभी तक. अब अगर मैं इतनी देर टीवी 1 घंटा भी देखा, सपोज 2 घंटा देखा, एंड माई माइंड बिकम्स एकदम ओवरपावर्ड बाय दैट. अब पढ़ने के लिए बैठो, उसके बाद वो माइंड तो नम्ब अवस्था में है अभी, फिर उसको एक्टिवेट करना और फिर उसको वो कंसंट्रेशन लेवल पर लेकर उसने कंसंट्रेट करना बंद कर दिया है. उसने वो 1 घंटे के लिए कंसंट्रेट उसके बाद आप किताब खोल के बैठे हो, कंप्यूटर खोल के भी बैठे हो, कुछ इट्स नहीं नॉट समझ वेरी इजी. इट्स नॉट वेरी इजी. इट्स लाइक फिर उसको बहुत धीरे 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 उसको वापस उस स्टेज पर लेकर आना पड़ता है. तो टीवी का इम्पैक्ट, मीडिया का इम्पैक्ट हमें समझना पड़ेगा कि वो हमारे माइंड की क्रिएटिविटी को धीरे धीरे, क्रिएटिविटी इन द सेंस पावर टू चूज माई थॉट्स, उस पर इम्पैक्ट डालता है. एंड टुडे एंटरटेनमेंट के नाम पर वो तो बहुत खैर कुछ. हम सब इतने. अच्छा, अनदर थिंग व्हिच आई वांटेड टू टॉक इज दैट ये तो एंटरटेनमेंट वो ही जो मुझे सचमुच में आई वाज गेटिंग इन्वॉल्व, यू नो, मे बी सीरियल्स थे या फिल्म्स थी. लेकिन आज जो रियलिटी शोज़ के नाम पर हमें देख परोसा जा रहा है और हम उसे देखने पे मजबूर हैं. क्या हमारी हैबिट इतनी स्ट्रांग हो गई है कि हम स्विच भी नहीं ऑफ कर पाते उसको? सोचते जाते हैं, हम बोलते जाते हैं ये क्या दिखाया जा रहा है, ये ऐसा, ये मतलब सच के नाम पे क्या दिखा रहे हैं, शादी के नाम पे क्या दिखाया जा रहा है, रियलिटी शोज़ में बच्चों के साथ किस तरह का उनका परफॉर्मेंसेस, मतलब कितना एक ऐसा सिनेरियो सामने आता है जो हम सबको तकलीफ दे रहा है. लेकिन फिर भी हम सब बैठकर हाँ, देख रहे हैं, हैं, डिस्कस कर रहे हैं उसको. वो तो फिर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, आज का रात का एपिसोड, नेक्स्ट मॉर्निंग फिर वॉक पर जब आप जाएंगे, जॉगिंग जाएंगे या ऑफिस जाएंगे, वो आपका टॉपिक ऑफ डिस्कशन है. तो वो नेगेटिविटी सिर्फ सुनने तक और देखने तक नहीं, लेकिन उसके बाद उसके बारे में इतनी बार तो हमारा एडिक्शन ये हो गया है टीवी का कि हम ना चाहते हुए भी उसे देख रहे हैं. समवेयर वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि हम अपने अंदर क्या फीड कर रहे हैं. आज बहुत सारी बातें जो हम समझते थे कि हमारे लिए गलत है या सोसाइटी की मर्यादाओं के हिसाब से हमने कहा कि दिस इज, आज उन्हीं बातों को बहुत ओपनली बात भी की जा रही है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, उसको कहीं ना कहीं एक सोशल एक्सेप्टेंस दिया जा रहा है, यू नो, कि दिस इज ओके. एंड इनफैक्ट उसको इतना, जब दुनिया से एक्सेप्टेंस मिल रहा है, उसको इतना ग्लैमराइज किया जा रहा है, सारे उसको प्रेज कर रहे हैं, तो हर एक का माइंडसेट कैसा क्रिएट होता जाएगा कि दिस इज ओके, पीपल आर एक्सेप्टिंग एवरीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. एंड जितना हम उस तरह का इंफॉर्मेशन अपने अंदर डालेंगे, हमारी सोच की क्वालिटी क्या होती जाएगी. हमारा राइट्स और रॉन्ग जो हम कभी कभी सोचते तो थे कि ये राइट है या ये रॉन्ग है, अब तो शायद वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सोचना नहीं पड़ेगा. सबसे बड़ी बात, हम ना देखना भी जाएं तब भी हम क्या कहते हैं, क्योंकि हमें इम्पैक्ट का नहीं पता, हाउ इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट माई माइंड. हम कहते हैं एक बार देखने में क्या हर्ज है, पता तो चले चर्चा किस बात की हो रही है, क्या है ऐसा इसमें, देखें तो क्या बात हो रही है. एंड देन वी स्टार्ट, यू नो, अप्रूविंग. Yes, we do. And then our mind starts taking that, ना. वो हमारे अंदर फिर, आज आप बच्चों का प्रोग्राम देख लो, तो बच्चे उसमें किस तरह से ड्रेसअप कर रहे हैं, बच्चे उसमें किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने वो गीत को कितनी बार देखा होगा कि वो लोग उसी तरह उसको इनैक्ट कर पा रहे हैं. एंड वी से इट्स ओके, ये बच्चों का प्रोग्राम है, तो हमारे घर में बच्चे बैठकर उसको देख रहे हैं. कल अगर बच्चे वही कपड़े पहनना चाहते हैं, फिर हम उसके लिए इतना बड़ा इशू बना दें घर पे. वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो इन्फ्लुएंस तो हमने ही
दिया था। और वो बच्चे ने देखा कि जब सामने उस आर्टिस्ट ने इस तरह के कपड़े पहने, इस तरह का परफॉर्मेंस दिया, उसको सबसे इतनी प्रेज मिली। एवरीवन इज लुकिंग फॉर एक्सेप्टेंस, कि मुझे प्रेज चाहिए, मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए। और जब मैंने देखा इस चीज़ को एक्सेप्टेंस मिलती है, व्हाई विल आई नॉट ट्राई टू कॉपी इट इन माई लाइफ। तो फिर आई विल ऑल्सो वॉन्ट कि मुझे ऐसे वाले कपड़े पहनने हैं, मुझे ये सीखना है, मुझे ऐसे। बट समवेयर वी आर इंस्ट्रूमेंटल, और ये सब कुछ खुशी के लिए हो रहा है। बॉटम लाइन वाज खुशी, खुशी के लिए हो रहा है। तो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट entertainment क्वेश्चन industry is giving me happiness. I have to really check this belief system. एंड इसको कहीं ना कहीं घर में एक कल्चर क्रिएट करना होगा कि क्या हमने वॉच करना है और कितना उसको वॉच करना है और कितना उसका मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट अब हमें टीवी देखना ही है, हमें पिक्चर देखनी है, कम से कम हम ये तो तय कर सकते हैं कि हम क्या देखें। दिस इज़ समथिंग विच वी रियली हैव टू थिंक। एंड नाउ अगर आपको बच्चों को भी मना करना है कि कितना टीवी देखना है, क्या देखना है, खुद को भी कहना है, हस्बैंड को भी कहना है, यू हैव अ पॉइंट, देयर इज़ अ लॉजिक। टुडे यू गेट दैट लॉजिक। अपने लिए भी अब आप कन्विक्शन से कह पाएंगे, कन्विक्शन से तय कर पाएंगे कि क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। कोई सवाल, कोई मन में बात उठती है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ चाहते हैं कि शेयर करें, कोई सजेशन भी उठ रहा है, स्वागत करते हैं। आप हमें ईमेल पर या फिर फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. सिस्टर शिवानी, आज की इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं एक बहुत परिवर्तन की बात है और एक ऐसा बिलीफ सिस्टम कि अभी तक ये था कि टेलीविज़न ठीक है, मीडिया है, उसका इन्फ्लुएंस हाँ नहीं देखना चाहिए। आपने कहा कि आंखें ख़राब हो जाती हैं शायद, या टाइम वेस्ट होता है, लेकिन हाउ मच इट्स एक्चुअली इम्पैक्टिंग, हमें कितना हमारा पूरा माइंड का कंट्रोल पूरी सिचुएशंस पर जा रहा है और हमारी हैबिट बनती जा रही है। आने वाले जो सिचुएशंस हैं उन्हें हम अपना कंट्रोल देते जाते हैं फिर। तो समवेयर वी रियली नीड टू चेक। और आपसे हम विदा लेते हैं, लेकिन यही कहेंगे कि आप इस श्रृंखला में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे हम और कई बिलीफ सिस्टम्स को देखेंगे, किस तरह से वो मुझे इन्फ्लुएंस करते हैं और कैसे मैं बदल सकता हूँ उन्हें। आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।